हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, मैंने जो 2500 क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है जूनियर सुपर टेट के लिए, आज उसका ये 21वां पार्ट है। इसके पहले मैंने 20 पार्ट अपलोड कर रखा है अपने चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको वॉच कर सकते हैं और मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और जूनियर सुपर टेट से मैंने रिलेटेड और भी वीडियो बना रखी है, आप उसको भी जाके वॉच कर लीजिएगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, बच्चों की अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं मतलब कमजोर हो जाती हैं, ऐसा किस विटामिन के कारण होता है? तो फ्रेंड, ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी के कारण होता है। फ्रेंड, यहाँ पर पूछा जाए अगर विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो फ्रेंड विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। अगले प्रश्न पे आते हैं हम। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो फ्रेंड, ये है हमारा है मायोपिया। मायोपिया फ्रेंड, इसे हम शॉर्ट साइडनेस के नाम से भी जानते हैं, मतलब निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं। इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है। मायोपिया में अगर आपसे पूछा जाए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेंड कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है, मतलब अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर डॉक्टर आपको लिखता है कि नेगेटिव पावर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको कौन सा लेंस लगने जा रहा है? कॉनकेव लेंस लगने जा रहा है। अगर पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स। ठीक है। बात कर लें यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया की, तो फ्रेंड हाइपरमेट्रोपिया को क्या होता है इसमें बीमारी? इसमें हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसे हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया में हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड कॉन कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हमारा है मायोपिया, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे आते हैं। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं, तो फ्रेंड थर्मस फ्लास्क जो है उसके आविष्कारक कौन माने जाते हैं? तो फ्रेंड ये माने जाते हैं डीवार। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फ्रेंड धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम कार्बोनेट रहता है। अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, 10H2O के मॉलिक्यूल्स। अगर बात की जाए यहाँ पर बेकिंग सोडा की, तो उसे हम रासायनिक नाम क्या होता है बेकिंग सोडा का? उसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड NaHCO3। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? सोडियम बाइकार्बोनेट का, जिसे हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो फ्रेंड ये लगता है हमारा 4.2 ईयर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत कौन है? तो फ्रेंड सूर्य हमारा क्या है? प्राथमिक स्रोत है हमारे परितंत्र का। सूर्य से ही एनर्जी लेकर के फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न है, कोई नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है, किसके बराबर? फ्रेंड अगर आयतन के बराबर बस पानी हटा रही है तो वो नाव डूब जाएगी। ठीक है, इसलिए नाव का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाता है कि वो अपने आयतन से अधिक भार का पानी विस्थापित करती है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो फ्रेंड किलोवाट घंटा जो होती है वो विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। इसको हम डोमेस्टिक यूनिट के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, मानव आंखों की पुतली जिस एस्केलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह इसमें से क्या है? तो फ्रेंड ये हमारा होता है एट्रापिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कोरेनाइड जड़ें पाई जाती हैं, तो फ्रेंड कोरेनाइड जड़ें किसमें पाई जाती हैं? तो फ्रेंड ये पाई जाती है हमारी चीड़ में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारी हिमखंड सिर की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों? तो फ्रेंड निचले तल पर दाब अधिक होता है, होने के कारण गलनांक क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, सफेद रक्त कण मतलब WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो फ्रेंड WBC का कार्य क्या होता है? रोगों से प्रति लड़ने की क्षमता कौन देता है? फ्रेंड WBC देता है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है, WBC का काम होता है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला बनती है। तो फ्रेंड खाद्य श्रृंखला इसमें से कौन सी है? तो फ्रेंड ये होती है हमारी उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, उत्पादक में कौन आते हैं? पेड़ पौधे। उपभोक्ता में सभी जीव जंतु आते हैं। और अपघटक क्या होते हैं फ्रेंड? अपघटक क्या करते हैं? डिकम्पोजर्स इनको बोलते हैं। ये सड़े गले पदार्थों को क्या करते हैं? मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया। तो फ्रेंड इनमें बताना है कि गुणसूत्र शब्द किसने दिया है? तो फ्रेंड ये दिया है ऑप्शन नंबर बी, वॉल्टेयर ने। अगला प्रश्न है, जब गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड जब हम ईस्ट मिलाते हैं तो उसमें CO2 रिलीज होती है। CO2 का उत्पादन करने के कारण जो होती है रोटी में क्या होती है? स्पंजी बन जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। लक्ष्य निर्धारण हेतु राडार तंत्र किसमें पाया जाता है? तो फ्रेंड ये पाया जाता है चमगादड़ में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। चमगादड़ क्या करते हैं फ्रेंड? रात में अपने शिकार का अंधेरे में कैसे शिकार कर लेते हैं ये फ्रेंड? ये अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करते हैं, जिससे इनको ये पता चल जाता है कि शिकार कहाँ पर है, और ये इको की वजह से अपने शिकार को पकड़ पाते हैं। ठीक है, इको का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ से कोई साउंड वेव गई और तुरंत रिफ्लेक्ट बैक होकर के आई, इसे हम क्या बोलते हैं? इको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सही मेल है? इसमें बताना है इसमें से कौन सा सही मेल है। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी हमारा सही मेल है। हाइपर टेंशन की वजह से क्या होता है फ्रेंड? दिल का दौरा पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो फ्रेंड प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस क्या है? एक यंत्र सामग्री है, और जो प्रचालन तंत्र है वो यंत्र सामग्री नहीं है। अगला प्रश्न है, सूर्य लगभग 4 इंटू 10 के पावर 26 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने में उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो फ्रेंड ये हो रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 4.4 इंटू 10 के पावर 9 kg पर सेकेंड। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रकाश किरणें परावर्तन व या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं वह उस बिंदु स्रोत का क्या कहलाता है? तो फ्रेंड ये कहलाता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में उसे भी बताइए। थैंक यू।